हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। फ्रेशर्स जॉब सर्च ब्लूप्रिंट। कॉलेज खत्म होने के बाद या कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हम सबके दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सवाल घूमता है कि एक सही जॉब कैसे ढूंढे और एप्लीकेशन का सही प्रोसेस क्या है। आज हम इस सेशन में इसी प्रोसेस को बहुत आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे कि खुद का सही असेसमेंट कैसे करें, सही कंपनी से खुद को कैसे मैच करें, एक मॉडर्न एड्स फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाएं और इंटरव्यू के बाद सही तरीके से फॉलोअप कैसे लें। दोस्तों, इस पूरे जॉब सर्च के सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 मुख्य पिलर्स में डिवाइड किया है। पहला पिलर है सेल्फ असेसमेंट, यानी दूसरों को अपनी काबिलियत बताने से पहले खुद अपनी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को समझना। दूसरा पिलर है कंपनी मैचिंग, यानी बिना सोचे समझे हर जगह अप्लाई करने के बजाय सिर्फ उन्हीं कंपनियों में जॉब सर्च करना है जो आपके लिए सही है। तीसरा पिलर है मॉडर्न ड्राफ्टिंग। यहां हम सीखेंगे कि आपका रेज्यूमे आधुनिक ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पार करके सीधे रिक्रूटर्स के हाथों में कैसे पहुंचे। और चौथा पिलर है रिलायबल फॉलोअप्स, यानी इंटरव्यू के बाद चुपचाप बैठने के बजाय प्रोफेशनली फॉलोअप करके खुद को बाकी उम्मीदवारों से आगे रखना। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम से, जो है सेल्फ असेसमेंट, आत्ममूल्यांकन। फ्रेशर्स के साथ अक्सर यह होता है कि वे सीधे जॉब पोर्टल्स पर जाते हैं और बिना सोचे समझे अप्लाई का बटन दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, जॉब मार्केट में उतरने से पहले अपने कोर टेक्निकल स्किल्स और टूल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आपको अपना एक पर्सनल इन्वेंट्री बनाना होगा। इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है टेक्निकल इन्वेंट्री। यहां आपको अपनी वो स्किल्स लिखनी है जिन्हें आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिजाइन टूल्स या फ्रेमवर्क्स आपको अच्छे से आते हैं और उनके ऊपर आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दूसरा है बिहेवियरल एंड स्ट्रेंथ्स। यहां आपको यह सोचना है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। क्या आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? क्या आप टीम के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं? जब आप इन दोनों चीजों को अच्छे से लिख लेते हैं तो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, जो है कंपनी मैचिंग। इसे हम सॉलिड टारगेटिंग भी कह सकते हैं। हर रोज 100 जगहों पर रैंडमली अप्लाई करने को स्प्रे एंड प्रे अप्रोच कहते हैं, जो कि पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब आपको स्मार्ट और सर्जिकल तरीके से कंपनियों को चूज करना सीखना होगा। जब भी आप किसी जॉब की वैकेंसी देखें तो सीधे अप्लाई ना करें। सबसे पहले उसके जॉब डिस्क्रिप्शन यानी JD को ध्यान से डिकोड करें। एक्सट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसीज देखें कि उस जॉब प्रोफाइल में कौन से टेक्निकल टूल्स या स्किल्स सबसे ज्यादा बार लिखे गए हैं। रिकॉग्नाइज सॉफ्ट स्किल्स। समझने की कोशिश करें कि कंपनी का कल्चर कैसा है। क्या उन्हें बहुत तेजी से काम करने वाला सेल्फ स्टार्टर चाहिए या एक ऐसा इंसान जो कोलैबोरेशन में माहिर हो। एस्टैब्लिश अलाइनमेंट। एक गोल्डन रूल याद रखिए, सिर्फ उन्हीं नौकरियों के लिए अप्लाई करें जहां आपकी पर्सनल इन्वेंट्री उस जॉब प्रोफाइल की जरूरतों से कम 60% से 70% मैच करती हो। इससे आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो है मॉडर्न एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, यानी आपके रेज्यूमे और पोर्टफोलियो को आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से तैयार करना। आज के समय में आपकी पहली लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लगभग 75% रेज्यूमे रिक्रूटर्स की नजरों तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं? जी हां, बड़ी और मॉडर्न कंपनियां ATS यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपका रेज्यूमे इस सॉफ्टवेयर के अनुकूल कंपैटिबल नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए अपने रेज्यूमे का सही फॉर्मेट और उसमें सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना अब ऑप्शनल नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि एक एटिस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाएं?
इसके 3 मुख्य सीक्रेट्स हैं। पहला, सिंगल कॉलम लिनियर फॉर्मेट्स। अपने रेज्यूमे को बहुत ज्यादा फैंसी या 2 कॉलम वाला न बनाएं। साधारण वर्टिकल फ्लो रखें। टेबल, ग्राफिक्स या रंग बिरंगे प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इन्हें पढ़ नहीं पाता। दूसरा, फोकस ऑन इम्पैक्ट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये मत लिखिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये बताइए कि उस प्रोजेक्ट से क्या फायदा हुआ। जैसे प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग स्पीड को 25% तक बढ़ाया। डेटा और नंबर्स का इस्तेमाल करें। तीसरा, क्लीन डिजिटल फुटप्रिंट मैचिंग। आपका रेज्यूमे और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल मैच करनी चाहिए। रिक्रूटर्स आज के समय में आपका रेज्यूमे देखने के साथ साथ आपकी डिजिटल प्रोफाइल भी तुरंत चेक करते हैं। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अनदेखे किए जाने वाले पिलर पर, रिलायबल फॉलोअप्स। ज्यादातर फ्रेशर्स इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ बैठकर रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में एक सही और प्रोफेशनल फॉलोअप आपको बाकी उम्मीदवारों से कोसों आगे खड़ा कर सकता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको एक निश्चित टाइमलाइन या कैडेंस का पालन करना चाहिए। इंटरव्यू खत्म होने के 24 घंटे के अंदर इंटरव्यूअर या रिक्रूटर को एक प्यारा और प्रोफेशनल थैंक यू ईमेल भेजें। उसमें चर्चा की गई किसी खास बात का जिक्र जरूर करें। एस्टैब्लिश डेडलाइन। इंटरव्यू के आखिर में ही बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछ लें कि रिजल्ट या नेक्स्ट स्टेप्स की जानकारी कब तक मिलने की उम्मीद है। वेट विंडो। जितना समय उन्होंने बताया है उतने दिन पूरी तरह शांति से इंतजार करें। सिस्टम को अपना काम करने का समय दें। डे 5 से 7 चेक इन। अगर तय की गई डेडलाइन निकल चुकी है तो 5 से 7 दिनों के बाद एक बहुत ही छोटा और विनम्र ईमेल लिखकर स्टेटस पूछें और याद दिलाएं कि आप इस रोल के लिए कितने उत्सुक हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रेशर्स जॉब सर्च ब्लूप्रिंट। जॉब पाना कोई किस्मत का खेल या लॉटरी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस को अनुशासन और सही स्ट्रेटजी के साथ पूरा करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस चैनल पर इंटरव्यू और करियर से जुड़ी ऐसी ही कई और भी काम की जानकारियां लगातार शेयर करता रहूंगा। इसलिए अगर आप इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं और कोई भी जरूरी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में।